नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश एलएलबी में स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी SC ST व्यक्ति की ज़मीन को कैसे खरीदें और किसी भी SC ST व्यक्ति की ज़मीन को खरीदने से पहले कहां और किससे परमिशन लें, जिससे भविष्य में ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल ना हो। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि SC ST व्यक्ति की किस प्रकार की ज़मीन को खरीद सकते हैं और किस ज़मीन को नहीं खरीद सकते हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में एक नई धारा आई है, धारा 98 यह कहती है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों से भिन्न मतलब कोई दूसरी कास्ट का व्यक्ति SC ST की कृषि की भूमि नहीं खरीद सकता, उसको रोका गया है। उसका उद्देश्य यह है कि जो SC ST व्यक्तियों की कृषि भूमि है उसको बेचा ना जा सके। लेकिन ऐसी कंडीशन में जैसे जो SC ST व्यक्ति की ज़मीन है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उस ज़मीन का उसके ना रहने पर कोई मालिक नहीं है, तो ऐसी ज़मीन को जिलाधिकारी के पास एप्लीकेशन देकर जिलाधिकारी से परमिशन लेकर उस ज़मीन को SC ST व्यक्ति द्वारा बेचा जा सकता है। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर कोई SC ST व्यक्ति है और वह उत्तर प्रदेश में न रहकर किसी अन्य प्रदेश में रहने लगा हो, तो वह SC ST का व्यक्ति अगर अपनी ज़मीन बेचना चाहे तो वह जिलाधिकारी के पास एप्लीकेशन देकर उस ज़मीन को बेच सकता है। जिलाधिकारी से परमिशन लेना लेकिन बहुत ज़रूरी है। तीसरी कंडीशन यह है कि अगर उस SC ST व्यक्ति की कोई बीमारी हो गई हो जो लाइलाज हो, उस व्यक्ति को पैसे की बहुत आवश्यकता हो, तो ऐसी कंडीशन में वह जिलाधिकारी के पास एप्लीकेशन देकर उस ज़मीन को बेच सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर एप्लीकेशन देते हैं तो बहुत आसानी से परमिशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप बिना परमिशन के SC ST व्यक्ति की ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपको धारा 80 के बारे में जानना होगा। धारा 80 कहती है औद्योगिक, वाणिज्य व आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग। मान लीजिए कोई SC ST व्यक्ति की कृषि भूमि है तो वह उस ज़मीन की धारा 80 करा सकता है, यानी कि अब वह कृषि की ज़मीन नहीं रह जाएगी। लेकिन आजकल होता यह है कि दलालों के माध्यम से SC ST व्यक्ति की ज़मीन को अनुसूचित व्यक्ति जो उन्हीं के संपर्क में होता है उसके नाम लिखवा देते हैं। SC ST व्यक्ति की ज़मीन को उन्हीं के वर्ग का व्यक्ति आसानी से लिखवा सकता है। बैनामा और दाखिल खारिज करवाने के बाद वह व्यक्ति उसी ज़मीन को आवासीय भूमि बताकर प्लाटिंग करवाकर उसका विक्रय पत्र तैयार कराता है। लेकिन वह भूमि वास्तव में कृषि भूमि है और उसका मोड़ जिलाधिकारी द्वारा चेंज नहीं किया गया है। तो ऐसा विक्रय पत्र जो कि किसी SC ST व्यक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति के लिए लिखा गया हो और लिखने वाला विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो दोस्तों ऐसे विक्रय पत्र शून्य करणीय हैं, मतलब न्यायालय के आदेश से उसको शून्य कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, आजकल के प्रॉपर्टी डीलर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के ज़मीन की अपने संपर्क के अनुसूचित व्यक्ति के नाम पर पहले खरीदते हैं, उसके बाद उसी ज़मीन की प्लाटिंग करके उसी ज़मीन को आवासीय ज़मीन बताकर उसे किसी को 100 गज किसी को 50 गज इसी प्रकार से उसे बेचकर उस ज़मीन से भारी भरकम मात्रा में धन लेते हैं। ऐसी कंडीशन में इस ज़मीन या प्लाट को जो भी व्यक्ति लिया है किसी भी समय चैलेंज करके निरस्त कराया जा सकता है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस ज़मीन को ले रहे हैं उसका मालिक कौन है वो जान लें। उसके बाद उसका आधार कार्ड देख लें। अगर वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आता है तो आपको वहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज़मीन ले रहे हैं या जिलाधिकारी का परमिशन है कि नहीं है। और दूसरी बात, अगर वह ज़मीन आवासीय होगी तो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आवासीय भूमि में दाखिल खारिज नहीं होता। वहाँ पर नगर निगम में आपका नाम आएगा, उस ज़मीन की मोड़ बदल जाएगा, वह कृषि से आवासीय हो जाएगी। ज़मीन खरीदते समय यह सब देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।